हेलो फ्रेंड्स, हमारे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन पर क्लिक करें। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम आपको दक्षिण भारत के होयसल साम्राज्य के बारे में बताएंगे। इस साम्राज्य के राजाओं का पहला लिखित रिकॉर्ड 950 ईस्वी का है। अतः इतिहासकार इस राजवंश की शुरुआत 950 ईस्वी से मानते हैं। इस साम्राज्य का अंत 1343 में हुआ था। अतः इस साम्राज्य के राजाओं ने लगभग 493 से 500 वर्षों तक शासन किया। होयसल वंश देवगिरी के यादव वंश के समान ही द्वार समुद्र के यादव कुल का था। इसी कारण इस वंश के राजाओं ने उत्कीर्ण लेखों में खुद को यादव कुल तिलकय कहा है। इस वंश के राजा होयसल विनयादित्य के नाम पर इतिहासकारों ने इस साम्राज्य को होयसल साम्राज्य कहा। होयसलों के राज्य का क्षेत्र वर्तमान समय के मैसूर प्रदेश में था। आधुनिक कर्नाटक के अतिरिक्त कुछ भाग आंध्र प्रदेश और कुछ भाग तमिलनाडु का इस राज्य के अंतर्गत आता था। होयसल साम्राज्य की राजधानी द्वार समुद्र थी। इस राज्य के राजाओं का पहला लिखित रिकॉर्ड 950 ईस्वी का है। 950 में इस साम्राज्य के राजा अरेकला थे। इसके बाद मरुगा राजा हुए। मरुगा के बाद 976 में नरपकाम फर्स्ट राजा हुए। इनके बाद अगले शासक मुंडा हुए, जिनका शासन 1006 से 1026 तक था। इनके बाद नरपकाम द्वितीय राजा हुए। इनका शासनकाल 1026 से 1047 ईस्वी तक था। होयसल राजाओं ने बहुत सारे मंदिरों का निर्माण कराया। ये हिंदू धर्म के अनुयायी थे। नरपकाम द्वितीय के बाद होयसल विनयादित्य राजा हुए। इनका शासनकाल 1047 से 1098 ईस्वी तक था। इनके बाद अरयंग राजा हुए। इनका शासनकाल 1098 से 1102 ईस्वी तक था। इनके बाद बीरबल्लाल प्रथम राजा हुए। इनका शासनकाल 1102 से 1108 ईस्वी तक था। बीरबल्लाल प्रथम के बाद विष्णुवर्धन राजा हुए। विष्णुवर्धन इस वंश के शक्तिशाली राजाओं में से थे। इन्होंने अपने साम्राज्य का बहुत विस्तार किया। इनके समय होयसल साम्राज्य की शक्ति बहुत बढ़ गई। ये बहुत ही प्रतापी और महत्वाकांक्षी राजा थे। इन्होंने चोल, पांड्य और मालाबार पर विजय प्राप्त की। इनका शासनकाल 1108 ईस्वी से 1152 ईस्वी तक बताया जाता है। विष्णुवर्धन के बाद नरसिंह राजा हुए। इनका शासनकाल 1152 से 1173 ईस्वी तक था। इनके बाद बीरबल्लाल द्वितीय इस साम्राज्य के सम्राट बने। ये अपने दादा विष्णुवर्धन की तरह ही बहुत ही पराक्रमी तथा महत्वाकांक्षी सम्राट थे। इन्होंने चालुक्य राजाओं के राज्य कल्याणी पर अधिकार कर लिया। इनका संघर्ष देवगिरी के यादव वंशीय राजा भिल्लम से भी हुआ। भिल्लम भी देवगिरी के पराक्रमी सम्राट थे। इन्होंने चालुक्य वंशी राजा सोमेश्वर चतुर्थ को युद्ध में हराया था। जब भिल्लम और बीरबल्लाल द्वितीय का युद्ध हुआ तो भिल्लम की पराजय हुई। भिल्लम ने रणभूमि में वीरगति प्राप्त की। भिल्लम की हार का बदला भिल्लम के पराक्रमी पुत्र सिंहन ने होयसलों को हरा कर लिया। इनका शासनकाल 1173 से 1220 तक था। बीरबल्लाल द्वितीय के बाद वीर नरसिंह द्वितीय सम्राट की गद्दी पर बैठे। इनका शासनकाल 1220 से 1235 तक था। वीर नरसिंह द्वितीय के बाद वीर सोमेश्वर सम्राट बने। इनका शासनकाल 1235 से 1254 तक था। इनके बाद नरसिंह तृतीय सम्राट बने। इनका शासनकाल 1254 से 1291 तक था। नरसिंह तृतीय के बाद बीरबल्लाल तृतीय सम्राट बने। इनके समय मलिक काफूर ने दक्षिण पर आक्रमण किया। मलिक काफूर ने जब पांड्य, काकतीय और कांपिल्य पर विजय प्राप्त की, तब केवल बीरबल्लाल थे जिन्होंने मलिक काफूर का प्रतिरोध किया और अपने राज्य को बचाया। इन्होंने मलिक मोहम्मद पर आक्रमण कर कंपिल पर अधिकार कर लिया और कंपिल राज्य को स्वतंत्र करा लिया। कंपिल राज्य को स्वतंत्र कराकर इन्होंने हरिहर राय और बुक्का राय को शासक बनाया। इन्होंने मलिक मोहम्मद को हराकर दिल्ली जाने पर मजबूर कर दिया। बीरबल्लाल तृतीय बहुत ही पराक्रमी सम्राट थे। इन्होंने मुस्लिम शासकों पर बहुत सारी विजय प्राप्त की। इन्होंने मदुरई के सुल्तान पर आक्रमण कर इस हिंदू राज्य को मुक्त कराने का प्रयास किया। इस युद्ध में वो जीते भी, परंतु सुल्तान ने संधि के बहाने इनको पकड़ लिया और इनकी हत्या कर दी। इसके बाद यादव वंशी
हरिहर और बुक्का ने मदुरई के सुल्तान पर आक्रमण किया और होयसल राज्य को अपने राज्य में मिला लिया और नए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक